इतना मैदान का, ऐसे अनेक कार्य, यहाँ का सौंदर्यीकरण हो, सड़कों की बात हो, ऐसे बहुत सारे काम यहाँ आगे बढ़े हैं और कई बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर बनी हैं और खटीमा के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साथी केंद्र की स्थापना भी की गई है। हमारे यही महाविद्यालय में उसका मैंने उद्घाटन यहाँ पर किया था। और इतना ही नहीं, खटीमा और टनकपुर के बीच में एक भव्य सैन्य स्मारक भी हम बनाने जा रहे हैं, जिस पर जल्दी ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। खटीमा में एमकॉम एमएससी की कक्षाएं शुरू होनी हो, ऐसे अनेक काम। और इसके अतिरिक्त खटीमा में बहुत सारे काम हुए हैं, उनको मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा है उसकी लिस्ट, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे इस जिले में भी, चाहे बाईपास से अगर मैं शुरू करूं तो बाईपास बनना आप सबको पता है एक बड़ी महाभारत थी। आज बाईपास बन जाने से खटीमा के लोगों को भी और आसपास जाने वालों को, यहाँ से धारचूला और आज जो हमारी आदि कैलाश की यात्रा शुरू हो गई है, उन सभी यात्रियों को, नेपाल जाने वालों को भी, दिल्ली जाने वालों को बहुत उसका लाभ आज मिल रहा है। जाम की समस्या से मुक्ति मिली है। इसके अतिरिक्त यहीं पर किच्छा में हम तो कुछ ही महीनों बाद जो एम्स की सुविधा है, जिसके लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता है, वहाँ पर हमको एडमिशन भी नहीं मिल पाता है क्योंकि पूरे देश भर के लोग आते हैं। वो सारी सुविधा अब हमको हमारे ही बस मुश्किल से 1 घंटे की दूरी पर हमको ये सब सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है। और जो हमारा पंतनगर का एयरपोर्ट है, पंतनगर का एयरपोर्ट, उसके विस्तारीकरण के लिए भी भारत सरकार को हमने जमीन हस्तांतरित कर दी है। लगभग 900 एकड़ जमीन भारत सरकार को हस्तांतरित हो गई है और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण यहीं पंतनगर में हमारा हो जाएगा। और हवाई सेवाएं हमारी प्राथमिकता में हैं, तो देश के विभिन्न शहरों से आने वाले समय में हमारा यहाँ से संपर्क स्थापित हो जाएगा। तो बहुत सारी सुविधा हमको यहाँ पर मिलने वाली है। अभी शिकारगंज में प्लास्टिक पार्क बन रहा है, काशीपुर में अरोमा पार्क है, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, खुरपिया फार्म में लगभग 1000 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की स्थापना भी होने जा रही है। उसके लिए भी भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है, टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। जल्दी ही निर्माण कार्य होगा तो कई हजारों हजार लोगों को, हमारे नौजवानों को, युवाओं को सीधे रोजगार से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी में जमरानी बांध का निर्माण हो रहा है। 50 साल से रुकी हुई योजना, जो पुराने लोग होंगे वो बताएंगे कि जमरानी बांध बहुत सालों से कम 5 दशक से भी ज़्यादा समय से इसकी मांग थी, लेकिन अनेक सरकारें आई, अनेक सरकारें चली गई, लेकिन वो जमरानी बांध शुरू नहीं हो पाया। ये भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज जमरानी बांध तेजी से उसका कार्य प्रगति पर, आने वाले कुछ ही सालों में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो तराई भावर की जो पेयजल और सिंचाई की समस्या है उसका समाधान भी हो जाएगा। किसानों के लिए हमने गन्ने की आय, गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी वृद्धि थी हमारे जैसे राज्य के लिए। भाइयों बहनों, ये विकास कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है, इन सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि आपका ये भाई, आपका साथी इस क्षेत्र के विकास में कभी भी कोई कमी निकट भविष्य में भी नहीं आने देगा। और हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी, इसको संरक्षित करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रदेश में जगह जगह पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे थे, कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर डालकर तमाम जमीनों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया हुआ था। हमने इस कब्जे को, इस अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए आज राज्य में 12,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को इन अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने का काम किया है और 550 से भी अधिक ऐसे बने हुए अवैध संरचनाओं को हटाने का काम किया है। इसके साथ ही जो दंगों की राजनीति करने वाले थे उनको सबक सिखाने के लिए दंगा रोधी कानून हमने लागू किया है। धर्मांतरण का मामला अब आपके
समक्ष आ रहा है, एक बड़ी समस्या यहाँ पर हो रहा है। और ये क्षेत्र नानक मता का क्षेत्र